जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीय जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम कार्तिक स्नान में जो कथाएं कहते हैं उसके अंतर्गत 3 खास कथाएं आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। विनायक जी की कथा, पीपल पतवारी की कथा और लपसी तपसी की कथा, जिसके बिना कार्तिक की कथाएं अधूरी मानी जाती हैं। तो पहले सुनते हैं विनायक जी की कथा। एक छोटा सा लड़का था, वो विनायक जी की खूब सेवा पूजा किया करता था। उसकी माँ रोज झगड़ा करती थी कि काम धंधा भी किया कर, दिन भर पूजा पाठ करता है। एक दिन लड़के ने सोचा कि मैं आज विनायक जी से जा कर के और उनसे मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ, इसका उपाय बताएं। तो वह घर से निकल गया। और जब वह घर से निकला तो विनायक जी ने सोचा कि मेरा नाम लेके घर से निकला है, तो इसको कोई जंगली जानवर ना खा जाए, तो मुझे इसको बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर के विनायक जी आए और बोले कि कहाँ जाता है। तो लड़के ने कहा कि मैं विनायक जी के यहाँ जा रहा हूँ। विनायक जी बोले कि वे कहाँ मिलेंगे। तो लड़के ने कहा वे जहाँ भी मिलेंगे, लेकिन मैं ज़रूर मिल कर के आऊँगा। तो विनायक जी ने उसको दर्शन दिए और कहा, मैं ही विनायक हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग। तो लड़के ने कहा, मैं मांगना नहीं जानता, मैं क्या मांगूँ। तो विनायक जी बोले, जब मांगना नहीं जानता तो फिर घर से निकला क्यों है। लड़के ने कहा, ठीक है, घोड़ा मांगूँ, लगाम मांगूँ, पूंचा गजराज का, महल 2 महल मांगूँ, पलंग हिंगराज का, परोसने वाली ऐसी मांगूँ जैसे फूल गुलाब का। विनायक जी बोले, लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बन के सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, जो तू चाहेगा वही होगा। लड़का घर वापस आकर देखता है तो पीढ़े पर छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत सारा धन दौलत, हाथी घोड़े लाव लश्कर हो गए हैं। लड़का अपनी माँ से बोला कि देखो माँ, इतना प्रताप है विनायक जी का, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस बच्चे को सब कुछ दिया आपने, वैसे सुनने कहने हुंकारा भरने वाले सबको देना। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच करके आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई। औरतों से पूछा, तुम ये क्या कर रही हो। तो औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं। तो उसने कहा, इससे क्या होता है। औरतों ने कहा, इससे अन्न धन मिलता है, वर्षों के बिछड़े हुए अपने मिलते हैं। तो गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पतवारी सींच दिया करती थी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाती है, तो पूरा हिसाब तो बता। तो उसने कहा, मैं कार्तिक माह पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको हिसाब देती हूँ। पूर्णिमा के दिन गुजरी जो बहू थी, वो पीपल पतवारी के पास धरना दे के बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा, तो यहाँ क्यों बैठी है। तो उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है, तो मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो पीपल पतवारी ने कहा कि ठीक है, तो ये छोटे छोटे पत्थर उठा करके ले जा और अपने गुल्लक में जाके डाल देना। तो और जब सास पूछे तो उसको ये बता देना। बहू घर गई और उसने गुल्लक में वो सब कुछ डाल दिया। सास ने जब पूछा हिसाब, तो बहू ने कहा कि गुल्लक में रखें, आप देख लो। सास ने देखा, उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सास ने पूछा, तो इतना सब कहाँ से लाई। तो उसने कहा कि मैं तो पीपल पतवारी सींचती थी, उन्होंने मुझे दिया, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या है। अब सास बोली कि मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी, और अब तू मेरे से जब मैं घर आऊँ तो हिसाब मांगना। बहू ने कहा कि सास से कौन हिसाब मांगता है, पर सास ने कहा नहीं, तुझे मांगना पड़ेगा। तो अंत में जब पूरा 1 महीना पूरा हो गया और वो अपने घर आई, तो बहू ने पूछा कि सासू जी पैसे लाओ, हिसाब लाओ पूरे महीने का। तो और नहीं लेकर के आई हो तो तुम यहाँ से निकल जाओ, घर से बाहर चली जाओ। वह जा कर के पीपल पतवारी के पास बैठ गई और जा कर के कहा कि मुझे घर से निकाल दिया बहू ने, अब तुम मुझे पैसे दोगी, मैं तभी घर जाऊंगी। तो पीपल पतवारी ने कहा, ठीक है, तू भी ये भर के ले जा अपने कंकर पत्थर और जा कर के अपने घर में रख देना। तो उसने बहुत बड़े बड़े पत्थर लालच में आकर के रख दिए, और जैसे ही जाके दरवाज़ा खोला, बहू ने देखती है तो उसमें तो सांप अजगर बड़े बड़े जीव पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा, ये क्या हुआ। तो पतवारी माता ने कहा कि तेरी सास तो लालच में और ईर्ष्यावश उसने ये जो काम किया है, इसलिए उसको ये सब मिला, और तुम निस्वार्थ भाव से पीपल पतवारी सींचा करती थी, इसलिए तुमको वो सब मिला। हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था, और लपसी 1.25 सेर की लपसी रोज बना करके भगवान के भोग लगा करके खुद जीम लेता था। दोनों झगड़ा करने लगे। लपसी ने कहा मैं बड़ा, तपसी ने कहा मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए और बोले कि तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा और तपसी ने कहा मैं बड़ा।
तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी को देख करके और उसने अपने पैर के नीचे उसको दबा लिया और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठ करके नहा करके 1.25 सेर लपसी बना करके भगवान के भोग लगा करके जीवने लगा। इतने में नारद जी आए। जब दोनों को उन्होंने पूछा कि बड़ा कौन है, तो तपसी ने फिर कहा कि मैं ही बड़ा हूँ। नारद जी ने बोला कि तू अपना पैर उठा। जब उसने अपना पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे रखी मिली। तब नारद जी ने बोला, ये अंगूठी तूने चुराई है, इसीलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है और अब लपसी ही बड़ा है। तो इस पर तपसी ने कहा, महाराज मेरी तपस्या का फल अब कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले, घर में रोटी बना करके और पीछे की छोटी रोटी नहीं बनाएंगे तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को जिमा करके भोजन करा करके दक्षिणा नहीं जो देगा उसका फल तुझे मिलेगा। साड़ी दे करके जो ब्लाउज़ नहीं देगा उसका फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जो जलाएगा उसका फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सब कहानी कहने के बाद में अगर तेरी कहानी कोई नहीं कहेगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। तब से लपसी और तपसी की कहानी हर कहानी के बाद में, हर कथा के बाद में कही जाती है। अगर आपको इतनी कथा याद नहीं रहती है अथवा आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ 5 बार आप बोल दो, लपसी तपसी लपसी तपसी लपसी तपसी लपसी तपसी लपसी तपसी, तो भी आपकी कथा सार्थक हो जाती है। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।